आज की यह कहानी सिर्फ एक खबर नहीं, यह ममता की मूरत बनी उस महिला की है जिसने 107 अनाथ बेटियों की ज़िंदगी को न सिर्फ सहारा दिया बल्कि उन्हें नई पहचान, नई उड़ान दी है। स्कूल में दाखिला लेने पहुंची तो ऐसा लगा जैसे सपनों को पंख मिल गए हों। इन बेटियों के चेहरों की मुस्कान सिर्फ दाखिले की नहीं बल्कि उस यकीन की थी जो उन्हें तृप्ति दीदी माँ से मिली है। पहले आप इन बच्चियों ने क्या कहा वो सुनिए। आज से 9 साल पहले हमारे घर में दिए से आग लगने के कारण हमारे मम्मी पापा ख़त्म हो गए थे। इसके बाद दीदी माँ हमारी पढ़ाई लिखाई करवाती, सारी जिम्मेदारी वही उठाती और हमें बड़े होकर टीचर बनना है, इसमें वो बनने के लिए सहयोग भी कर रहे हैं। हमारा नाम चांदनी अहरवार है। कहाँ से? हम नौगांव के हैं। कौन सी क्लास में? 12th क्लास पास किया, उसके बाद कॉलेज करना है। तो किसके माध्यम से? दीदी माँ के माध्यम से? दीदी माँ ने हमारा बहुत सहयोग किया है। इसमें SDOP सर ने भी सहयोग किया है। दीदी माँ क्या कहना चाहेंगे दीदी की माँ के लिए? वो कौन है दीदी माँ? नाम बताइए। दीदी माँ हमारी तृप्ति कटेल दीदी जी। और इसमें SDOP सर ने भी बहुत सहयोग किया, हमारी पढ़ाई में भी हर चीज़ से मदद करते हैं। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को हम दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। धन्यवाद दीदी माँ, SDOP सर, धन्यवाद। क्या बनना चाहते हैं? हम पुलिस बनना चाहते हैं। क्या बनना है? कलेक्टर। क्या नाम है? किरण अहरवार। कहाँ का? धर्मपुरा। कौन सी क्लास में? 12th क्लास अभी पास की है। किसने बताया? हाँ, दीदी माँ तृप्ति कटेल नौगांव की। और अभी कॉलेज में एडमिशन फिर भी लेना है तो उसमें सर SDOP सर मतलब फीस दे रहे हैं, वो एडमिशन करवा रहे हैं हमारा। बेटा क्या बोलेंगे दीदी माँ के लिए? हम दीदी माँ से धन्यवाद करना चाहते हैं। कहते हैं अगर उनका सहयोग नहीं होता तो आज यहाँ तक नहीं पढ़ पाती। बेटा उन सर को भी दिल से धन्यवाद कहना चाहते हैं। सर से कहेंगे अगर सर का यहाँ से सहयोग रहेगा तो आगे तक कुछ कर पाएंगे। हम बात कर रहे हैं छतरपुर जिले के नौगांव की रहने वाली शोभा देवी समिति के अध्यक्ष तृप्ति कटेल की, जो 107 अनाथ बेटियों की मां, रक्षक और मार्गदर्शक हैं। इन बच्चियों की पढ़ाई, परवरिश, संस्कार और शादी तक की जिम्मेदारी वे संभाल रही हैं। शोभा देवी समिति के अध्यक्ष ने आप सभी से क्या अपील की, आप वो भी सुनिए। शोभा देवी सामाजिक समिति के अध्यक्ष हैं। कितनी अनाथ बेटियां आपको दी है और कितनी की शादी कर चुकी हैं? 12 वर्षों से चलने वाली समिति में 107 बेटियां हो चुकी हैं। इसमें अभी तक 40 बच्चों की शादी हो चुकी है। कुछ बेटियों के कल एडमिशन की बात है कि कितनी बेटियों का एडमिशन आपने कराया है? आपके यहाँ क्या करने का? हमारी 20 से 25 बच्चों का एडमिशन जबकि सत्र चालू हो गया है तो चल रहे हैं। SDOP सर, हमारे यहाँ अमित सर और दीपक यादव सर और हमारे सतीश सर, इन सब लोगों का बहुत सहयोग गया था। यहाँ तक कि रुद्रपुर, झांसी, कई ऐसी जगह है जहाँ से इन बच्चों के एडमिशन के लिए सहायता हमको मिलती है। और क्या चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से कि आप लोगों से मदद मांगना चाहेंगे? क्या बच्चियों के लिए? हमारी बच्चियां पढ़ना चाहती हैं। आपका थोड़ा सा सहयोग इन बच्चों का भविष्य बना सकता है। आप लोग सहयोग करें और बच्चों का मनोबल बढ़ाएं। आपको बता दें कि जहां कहीं भी किसी अनाथ बेटी की उन्हें खबर मिलती है, तृप्ति अपनी टीम के साथ वहां पहुंचती हैं। बेटी को गोद लेकर उसके नाम FD कराती हैं। ये सिर्फ पैसा नहीं, उस बच्ची के भविष्य की बुनियाद होती है। अगर आप भी इस नेक काम में भागीदार बनना चाहते हैं तो आपकी एक छोटी सी मदद, एक छोटी सी पहल किसी अनाथ बेटी की ज़िंदगी बदल सकती है। आपके द्वारा एक अच्छी पहल की गई। शोभा देवी समिति की कुछ अनाथ बच्चियां हैं, उन बच्चियों की फीस भरने का जो आपने सराहनीय कदम उठाया है, ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है। सर क्या कहना चाहेंगे सर आप? मेरा मानना इसमें ये है कि ये जो शोभा देवी फाउंडेशन है, तृप्ति दीदी, इनके सहयोग से और इनके निर्देशन में जो चीज़ें कल्याणकारी चीज़ें हो रही है, चाहे अनाथ बच्चियों को लेकर के हो, चाहे उनकी शिक्षा को लेकर हो, ये बहुत सराहनीय कदम है। और मेरा पर्सनली मानना इसमें ये है कि हम यहाँ पर आकर के बच्चियों की जितनी यथासंभव मदद हो पाए उनके उत्साहवर्धन के लिए, उनके करियर के लिए, तो हम हमारा जो स्टाफ है, स्पेशली मैं इस पर विशेष फोकस करूँगा कि बच्चियाँ आगे बढ़ पाए और उनको उनकी पढ़ाई में, उनकी शिक्षा के दौरान उनको कोई भी दुविधा की स्थिति ना बने और उनको हमेशा हम लोग प्रमोट करें। और आने वाले समय में ऐसी बच्चियों को और हम लोग चिन्हित कर रहे हैं जो आगे पढ़ना चाहती है। तो जो भी बच्ची पढ़ने की मंशा रखती है तो उनके करियर के लिए, उनके उत्साहवर्धन के लिए, उनके अच्छे भविष्य के लिए हम लोग उनके साथ खड़े हैं।
सर, शोभा देवी समिति पूरे बुंदेलखंड में, एक्चुअली मध्य प्रदेश में एक अनूठी मिसाइल है। लगभग 100 से अधिक अनाथ बच्चियाँ जो छतरपुर ज़िले के आसपास से और भी ज़िलों की बच्चियाँ यहाँ पर आके पढ़ाई के साथ साथ शादी की व्यवस्था भी करती है। इसमें आप सभी का बहुत बड़ा सहयोग भी रहता है। तो शोभा देवी समिति के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से मुझे यहाँ पे पदस्थापना लिए हुए 5 महीने हो रहे हैं और जो फीडबैक मैं लोगों से सुन रहा हूँ और मेरे सुनने समझने में जो चीज़ें आती हैं, ये बहुत ही इनक्रेडिबल और बहुत ही प्रशंसनीय चीज़ है और ये होती भी रहना चाहिए। समाज के जो वंचित बच्चे हैं, जो किन्हीं कारणों या किन्हीं विषम परिस्थितियों से आगे नहीं बढ़ पा रहे, हमको उनको हमेशा प्रमोट करना चाहिए। उनको हमें उनके सुनहरे भविष्य के लिए आगे हमेशा उनको प्रोत्साहित करना चाहिए और उसी प्रोत्साहन के तारतम्य में जो शोभा देवी फाउंडेशन में हमारी प्रतिनिधि और यहाँ पे और भी जो लोग हैं, उनके सहयोग से ऐसे बच्चे आगे बढ़े, यही हमारी मंशा है। इस समय नौगांव की नगर की उस बेटी के पास पहुँच गई जो बेटी 100 से अधिक बेटियों की, जिसने अभी तक कोई अपनी शादी नहीं की, शादी न होने के बावजूद उस बेटी के पास 100 से अधिक बेटियां हैं। उन बेटियों की शिक्षा के साथ साथ उनकी शादी करना, उनका पालन पोषण करना तो पूरी जिम्मेदारी से बाखूबी निभाती है। बुंदेलखंड के लिए, अपने मध्य प्रदेश के लिए बहुत गौरव की बात है कि इस नगर में ऐसी बेटी रहती है जो अपना पूरा जीवन उन बेटियों के लिए समर्पित किए हैं। हमारे साथ तृप्ति कठेल जी हैं जो लगातार इन बेटियों की, इस समय क्या पढ़ाई और स्कूल का समय चल रहा है, इन बेटियों की शिक्षा के लिए विभिन्न कॉलेज, विभिन्न स्कूल जा जाकर उन बच्चियों की फीस सामाजिक तौर से जरूरत लोगों से मिल करके उनकी पढ़ाई के लिए एक मुहिम छेड़े हुए। हम तृप्ति जी से बात करते हैं। तृप्ति जी, पहले तो करते हैं कि आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। आप लगातार इन बच्चियों के लिए पढ़ाई से लेकर के, लिखाई से लेकर के, सारी व्यवस्थाओं को लेकर लगातार प्रयास कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? ये अनाथ बेटियों का अपना परिवार है। परिवार के हर सदस्य की जिम्मेदारी उठाना बड़े लोगों का कर्तव्य होता है। हम उसी कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। आज कुछ बेटियों का आपने एडमिशन कराया, एजुकेशन आपके ऐसे मिली, उनसे फीस की व्यवस्था की, कहीं ना कहीं आपके सुबह से लेकर शाम तक यही दिनचर्या रहती है? सबके प्रारंभ हो गया है। बच्चे स्कूल कॉलेज में एडमिशन सबके प्रारंभ हो गए हैं। SDOP सर, TI सर, चंचलेश्वर अमित मिश्राम सर, सतीश सर, दीपक यादव सर, संजय पांडे सर, इस सबके सहयोग से ही बच्चों के एडमिशन और यहाँ तक कि नगर के गणमान्य सदस्य भी बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे, एडमिशन के लिए पैसे देते हैं। अभी तक कितनी बच्चियों का आपने एडमिशन करा रखा है और कितनी बच्चे वर्तमान में जो है एडमिशन कर रही हैं, और कौन सी क्लास से लेकर के और कौन सी क्लास से होती हैं? हमारी बच्चे 7th क्लास से लेकर कॉलेज तक पढ़ाई कर रही हैं। कम से कम 20 से 25 बच्चों का एडमिशन अभी हो गया है, बाकियों का भी होना है। कुछ ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी बच्चियाँ हैं जो पढ़ रही हैं, उनकी फीस की, उनकी बुक की व्यवस्था भी आपके माध्यम से की जाती है? बिल्कुल। जो अपने गांव में रह के अपनी बच्चियाँ पढ़ रही हैं, उनकी फीस हम लोग वहाँ जाके उनको कॉपी किताबें, बैग और फीस दोनों हर चीज़ अवेलेबल कराते हैं। जैसे एक बात शहर में का पूरे मध्य प्रदेश में एक बात आती है कि आप एक ऐसी बेटी हैं जिसने अभी तक अपनी शादी नहीं की और पूरा का पूरा जीवन इन बच्चियों के लिए आपने समर्पित कर दिया है, तो क्या आपके मन में ऐसी क्या कब पीड़ा उठी और क्या आपने मन में खाना खाया? जब 2008 में हमारे पिताजी नहीं रहे तो हमें बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ा। फिर मन में विचार आया कि हम केवल पिताजी के ना होने पर इतने परेशान हैं, तो जिन बच्चों के माँ बाप दोनों नहीं होंगे वो कितना स्ट्रगल कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। बस तभी सोच लिया था कि बच्चों के लिए कुछ करना है। हमारे साथ एक ऐसी बेटी है जो मैंने खुद लगभग 15 से 20 साल वर्ष पहले, जो उनके माता पिता मजदूरी करके उन बच्चियों का पालन पोषण करते थे और एक बड़े हादसे में उन बच्चियों के माँ बाप दोनों एक एक्सीडेंट के माध्यम से एक नदी के पुल के नीचे ट्रैक्टर से मजदूरी करते हुए ख़त्म हो गए थे। उन बच्चियों का पालन पोषण भी शोभा देवी समिति की जो अध्यक्ष तृप्ति कठेल जी बात कर रही है। आज जो हमारे साथ जो बेटी है, जो बेटी एक संघर्षशील है, वो अपने आप में एक बड़े अधिकारी के रूप में बनना चाह रही है और लगभग इस समय BA फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रही है। उनका ये कहना है कि मैं आगे चलकर जो व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्था को सुधारने के लिए भविष्य में IAS बनना चाहती हूँ। उस IAS बनने के लिए तृप्ति कठेल समिति के माध्यम से उस बेटी को पंख लगाने में लगातार प्रयास करती है। उस बेटी से बात करते हैं। बेटी, पहले तो आपको तृप्ति में बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। आपके माँ बाप लगभग 15-20 साल पहले, मुझे याद है, वो एक्सपायर हो गए थे एक्सीडेंट में, लेकिन बेटी कहीं ना कहीं आपको एक सहारा शासन से भी मिला और समाज के लोगों से भी मिला। 12th में कितने अंक आपने पाए हैं? 78। सब्जेक्ट आपके क्या रहे हैं? पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, आर्ट्स। आगे चल के आप जो ये कह रहे हैं कि मुझे IAS बनना है, इसके लिए आपकी समिति तो जो है आपको लगातार सेवा कर रही है, तो और भी कहीं आवश्यकता पड़ती है तो क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? जब भी आवश्यकता पड़ी तो हमारी दीदी माँ हमारी सहायता करती है। अभी तक तो वही करती हैं, यहाँ भी वही करेंगे। अभी कितने भाई बहन हैं आपके? हम 5 भाई हैं, 2 भाई हैं, 3।
इस पूरी दुनिया में क्या कभी माँ बाप की दीदी के माध्यम से कभी याद आई कि हमारी माँ बाप नहीं है, फिर भी हमें जो है आज पढ़ाई भी तुम कर रही है और एक ये उम्मीद है तुम्हें कि हमें आगे चल के बनना है, तो अपनी दीदी माँ के लिए क्या बोलना चाहोगे? दीदी माँ के लिए दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। कुछ भी अगर मतलब कि अगर कोई कुछ करना चाहता है उन्हें सहायता करना बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ एक ऐसी बेटी है जिस बेटी के लगभग 10 से 12 साल पहले माँ बाप मजदूरी करते हुए भसान नदी के पुल के ट्रैक्टर के उस एक्सीडेंट से दोनों लोग खत्म हो गए थे, लेकिन उस बेटी का पालन पोषण से लेकर सारी व्यवस्था आकृति कर रही है और वो भविष्य में IAS बनना चाहती। हालांकि 12th में अच्छे अंक पा करके वो एक क्लासेस कोचिंग भी ज्वाइन कर ली और SDOP अमित मिश्रा के माध्यम से उन्होंने आज कॉलेज में दाखिला ले लिया। प्रैक्टिक टाइम के लिए कमल यादव।